हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने एक अहम आदेश जारी किया है। हेमंत ने एक ऑर्डर जारी करके शहर के 100 पुलिस थानों और यातायात मंडलों के सभी ऑफिसर्स को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनने की बात कही है। धोखेबाजों द्वारा लोगों को ठगने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस ऑफिसर्स के रूप में धोखाधड़ी को रोका जा सके, इसके मद्देनजर यह आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों के रूप में जालसाज धोखाधड़ी करके मुंबई के लोगों को बड़ी संख्या में ठगते हैं। हेमंत नागराले ने ऑर्डर में कहा है कि यह देखा गया कि कई पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते समय यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, जो रूल्स के मुताबिक पहनना जरूरी है। अपराधी इस मनोभाव का फायदा उठाते हैं और औरतों के साथ साथ सीनियर सिटीजन्स को भी नकली पुलिस के रूप में आकर निशाना बनाते हैं। उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को चेतावनी दी है कि अगर कोई इस आदेश का पालन करता नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई से खबर, जहां पुलिस कमिश्नर नागराले ने इस बाबत एक बड़ा आदेश जारी किया है और साफ तौर पर कहा गया कि ड्यूटी के वक्त न सिर्फ पुलिसकर्मियों बल्कि जो ट्रैफिक पुलिस पर तैनात हैं, जो ट्रैफिक बूथ्स हैं वहां पर तैनात हैं, उनको भी अब वर्दी पहननी अनिवार्य होगी। क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें लोग सादी वर्दी में पुलिस बनकर जनता को के साथ ठगी कर रहे थे, इन बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ये हेमंत नागराले ने एक अहम आदेश जारी किया है और इसको मैंडेटरी बना दिया है कि अगर ड्यूटी के दौरान कोई बिना वर्दी के पाया गया तो ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। सख्त रूप से पुलिस प्रशासन के सामने जिस तरीके की चुनौतियां आ रही हैं, उसी के मद्देनजर वो अब अपनी एसओपीज को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में ये एक नया आदेश जारी हुआ है। पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने यह आदेश जारी किया है और अब वर्दी पहनने को मैंडेटरी बना दिया है। साफ तौर पर कहा गया है कि अगर इस आदेश का उल्लंघन कहीं पर पाया गया तो ऐसे पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना सुनिश्चित किया जाए। साफ तौर पर कहा है क्योंकि बहुत से सिविलियंस और सीनियर सिटीजन्स के साथ ऐसे मामले आ रहे थे जहां पर लोग जो जालसाज थे वो पुलिस बनकर सादी वर्दी में पहुंचते थे और ये बात करते थे कि आपने रूल्स तोड़े हैं, आप इसका फाइन भरिए। ऐसी ठगी की घटनाएं बहुत एक के बाद एक आती जा रही थी। इसी के मद्देनजर अब मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने ये अहम आदेश जारी किया और अब ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को यूनिफॉर्म जो है वो मस्ट कर दी गई है, अनिवार्य कर दी गई है। अपराधियों पर किस तरीके से लगाम लग सकेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक पहल जरूर मुंबई पुलिस आयुक्त की तरफ से की गई है। तो ये बड़ा आदेश हेमंत नागराले की तरफ से, जहां पर करीब 100 पुलिस थानों और जो ट्रैफिक सर्किल्स हैं वहां पर भी जो ऑफिसर्स ड्यूटी करते हैं उनको अब यूनिफॉर्म पहनना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके से ये हेमंत नागराले का नया आदेश आया है, यूनिफॉर्म को मस्ट बना दिया गया है, किस तरीके का असर आप देख पा रहे हैं और इस आदेश से कितने चेंजेस आ सकते हैं? देखिए पवन जी, जिस तरह से मुंबई पुलिस के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते आ रहे हैं, ऐसे में मुंबई पुलिस जब कार्रवाई कोई करती है इस दौरान कई तरह की शिकायतें आती है। या तो ये शिकायत आती है कि मुंबई पुलिस यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, इस लिहाज से भी उनको पहचाना नहीं गया, इस तरह से गलती हो गई है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि जो रोड क्राइम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रोड क्राइम के दौरान कई बार ऐसा भी देखा गया कि कई लोग जो है सादे कपड़े में आते हैं और कहते हैं कि मैं मुंबई पुलिस से हूँ और आप इस तरह से चीजें कीजिए तो आपको नुकसान नहीं होगा। लिहाजा इस दृष्टि से भी मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने ये आवश्यक कर दिया है कि जो भी ड्यूटी पर रहेगा वो बिना यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। खासकर जब आप रोड क्राइम के दौरान कोई कार्रवाई करने जाते हैं या फिर रोड पर किसी कार्रवाई को अंजाम देने जाते हैं तो उस वक्त आपके बदन पर यूनिफॉर्म होना बेहद जरूरी है। अगर वो नहीं पहनेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी सत्यप्रकाश, इस आदेश का आप पुलिस कर्मियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, किस नजरिए से वो इसको देख रहे हैं? देखिए पवन जी, जब कल हमने इस बात के लिए कई पुलिस कर्मियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो यूनिफॉर्म पहनना वो हम जब पुलिस भर्ती में पुलिस महकमे में भर्ती होते तभी हमको लिखित दिया जाता है कि आपको यूनिफॉर्म बेहद जरूरी है। लेकिन बीच बीच में कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप कार्रवाई के दौरान जाते हैं तो आरोपियों को ये पता लग जाता है कि पुलिस आ रही है, लिहाजा आरोपी जो चौकन्ने हो जाते हैं। इस लिहाज से भी कभी कभी यूनिफॉर्म लोग नहीं पहनते हैं। लेकिन ये भी एक दूसरा पहलू है कि जिस तरह से लगातार रोड क्राइम हो रहा है
ऐसे में कई बार देखा तो जो चैन स्नैचिंग की घटना होती है, इस दौरान कई लोग ऐसे करते हैं कि आगे जो है नाकाबंदी लगी हुई है, पुलिसकर्मी चेक कर रहे हैं, इतना सोना गहना पहन के जाओगे तो आप पकड़े जाओगे। तो इस लिहाज से भी वो जो है उनके सोने गहने ले लेते हैं। तो कहीं न कहीं पुलिस की आड़ में भी इस तरह के क्राइम है। तो इसी को देखते हुए हेमंत नगराने ने इस तरह का आदेश दिया है। क्या लगता है इस आदेश का कितना ज्यादा बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि सीनियर सिटीजन्स के साथ भी धोखाधड़ी के मामले। सत्यप्रकाश जी, ये तो आदेश हो गया, अब आदेश के बाद प्रतिक्रिया आपने बताई कि पुलिसकर्मियों की तरफ से क्या आ रही है, लेकिन अब जिसका असर जनता पर पड़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है वो जनता के लिए बनाई जाती है, तो जनता की क्या कुछ प्रक्रिया है? क्या लगता है उनको इस आदेश के बाद कुछ स्थिति में सुधार हो पाएगा? बिल्कुल पवन जी, देखिए जिस तरह से मुंबई पुलिस के कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मुंबई पुलिस जब कार्रवाई के दौरान जाती है तो यूनिफॉर्म नहीं पहनती, लिहाजा इस नजरिए से भी लोगों को पता नहीं लगता कि यह मुंबई पुलिस है भी या नहीं। कई बार उनके साथ धोखा भी हो जाता है। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो अगर यूनिफॉर्म पहन के पुलिस जाती है तो कम से कम लोगों के जहन में रहेगा कि मुंबई पुलिस है। कई बार जब मारपीट की घटना हो जाती है उस दौरान भी अगर पुलिस रहती है, लेकिन जब यूनिफॉर्म में नहीं रहती तो भी पता नहीं लग पाता कि पुलिस जो है असली है या नकली। तो जाहिर तौर पर इस तरह के चीजें भी कहीं न कहीं बंद हो सकती है। लेकिन सबसे अहम बात जो रोड क्राइम हो रहा है, उस पे अगर मुंबई पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर अमल करती है तो जाहिर तौर पे रोड क्राइम कम होने की आशंका जरूर है। खासकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा जब एक कार्रवाई की जाती है, तमाम तरह के ट्रैफिक अधिकारी जो तैनात होते हैं, चाहे वो नाकाबंदी हो या फिर किसी तरह की अन्य जो जांच होती है, उस दौरान नहीं पहनते तो कई तरह के असमंजस की स्थिति रहती है। इस दौरान भी देखा जाता है तो लोगों को पता ही नहीं लग पाता कि जो ट्रैफिक हवलदार उनको चालान काट रहा है वो असली है नकली है। तो जी। जाहिर तौर पर इस तरह की भी चीजें साफ तौर पर क्लियर हो जाएंगी, तो जो कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, पुलिस जब अपनी पुलिसिंग करती है उसको लेकर कई पैरामीटर्स है, उसमें उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क आता है। पुलिसिंग को बेहतर व्यवस्था से चलाने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग नाम की एक व्यवस्था जो है वो कई राज्यों में चल रही है। अब इसको लेकर उसमें क्या होता है कि वो पब्लिक के बीच से ही अपने कुछ मित्र पुलिस इस टाइप की व्यवस्था बनाते हैं और क्राइम को कंट्रोल करने में मदद कर मतलब लेते हैं। क्या व्यवस्था है महाराष्ट्र में इस एक अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर? देखिए मुंबई पुलिस सबसे बड़ी जो कोशिश करती है वो करती है कि किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, वो किसी भी परिस्थिति में। इस दौरान मुंबई पुलिस आम सिविलियन के साथ कभी क्रिकेट भी खेलती है, तो कभी चाय पार्टी पार्टी करती है, तो कभी नुक्कड़ बहस भी करती है। इस तरह से चीजें करते हुए मुंबई पुलिस लगातार लोगों के बीच में रहना चाहती है। हालांकि कम्युनिकेशन को लेकर लगातार मुंबई पुलिस तमाम तरह के जो सिविलियंस के आयोजन होते हैं उन आयोजनों में भी मुंबई पुलिस जाती है, बाकायदे उनका स्वागत भी होता है। और कभी-कभी ऐसा भी देखा जाए कि मुंबई पुलिस लोगों के घर में जो छोटी-मोटी पूजा होती है उस दौरान भी मुंबई पुलिस जाती है। तो मुंबई पुलिस का एक मोटो है कि किसी भी तरह से आम पब्लिक के बीच में रहा जाए, उनके साथ जो कम्युनिकेशन है वो बनाया जाए। लिहाजा छोटा या बड़ा पुलिसकर्मी जब जाता है तो उसको भी एक दूरी बनाकर मेंटेन की जाती है। इस लिहाज से भी देखा जाता है। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए जाती है, इस दौरान दो चीजें सामने आती है। या तो बड़ा अपराधी है उसको सिविलियन में जाना है, या तो छोटा अपराधी है या फिर उसको डराना है तो यूनिफॉर्म में जाना। तो इस तरह की जो है कम्युनिकेशन कहीं न कहीं मुंबई पुलिस और आम जनता के बीच बनाने रखने की पूरी कोशिश करती है। सत्यप्रकाश जी, अब ये आदेश हो गया, आदेश के बाद प्रतिक्रिया हो गई, अब रियलिटी चेक की अगर बात करें हम, आदेश जारी हो गया लेकिन उसका पालन कितना हो पा रहा है? जब आप कवरेज के लिए निकलते होंगे तमाम जगहों से, आपको इस आदेश का पालन कितना होता हुआ नजर आया अभी तक? देखिए, जिस तरह से मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराने ने कहा है कि इस आदेश का जो पालन नहीं करेगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कल की हम बात करें, जब हम कल पुलिस स्टेशनों का जो है जिक्र कर रहे थे, दौरा भी कर रहे थे, देख भी रहे थे, उस दौरान कई बार देखा गया कि कई पुलिसकर्मी अभी बिना यूनिफॉर्म की जो है ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि जो 100% रिजल्ट होने की बात है, वो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुलिसकर्मी का कहना यह भी है कि ये जो आदेश है ये तो हम लोग पहले भी मानते हैं। हालांकि हमारी जब भर्ती होती है तभी हम यूनिफॉर्म पहनने की कस्में खाते हैं, बात करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है यूनिफॉर्म पहनना जरूरी नहीं हो जाता। तो इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि लगभग जो है 100% जो रिजल्ट आना चाहिए वो शायद नहीं आ पाएगा। लेकिन इसको पुलिस कमिश्नर की तरफ से मैंडेटरी बनाया गया और यह भी कहा गया कि जो लोग इसका पालन करते हुए नजर नहीं आए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सत्यप्रकाश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो सत्यप्रकाश जी से तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर का ये नया अहम आदेश कितना ज़्यादा चेंजेस अब पुलिसिंग में ला पाएगा, ये तो जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल उम्मीदें थोड़ी सी बंधी हैं, क्योंकि जब पुलिसकर्मी यूनिफॉर्म में होंगे तो जनता जो है ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेगी। दूसरी तरफ बार बार बात कही जा रही थी कि कई ठगी की जो घटनाएं हैं वो पुलिस अधिकारी बनकर जो जालसाज पहुंच जाते हैं वो इसी वजह से हो जाती हैं। लोगों को लगता है कि उनका चालान कट रहा है और वहाँ पर होता जालसाज है। इसी के मद्देनज़र अब बात की जा रही है और इस बात को लेकर मैंडेटरी भी किया गया है कि सभी पुलिसकर्मी इंक्लूडिंग जो ट्रैफिक हवलदार होते हैं वो भी अब ड्यूटी के दौरान सादी वर्दी में नहीं रह पाएंगे, उनको वर्दी पहननी होगी। अब यूनिफॉर्म को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। सत्यप्रकाश जी, ये जो नया एक आदेश जारी किया गया नागराले जी की तरफ से, इसको मैंडेटरी बनाया गया। ये कहा गया कि अगर इसका कोई पालन करता हुआ नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप बता रहे हैं कि रियलिटी चेक में कुछ लोग इसका पालन करते हुए नहीं देखे गए। धीरे धीरे जब ये शुरुआत होती है ना किसी नियम को नेग्लेक्ट करने की, तो ये फिर चेन बनती चली जाती है। बिल्कुल, देखिए, जब तक इस पूरे मामले को लेकर लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तब तक शायद इसको जो है 100% की वरीयता नहीं दी जाएगी। क्योंकि मैंने बताया ना कि जब मैंने पुलिस स्टेशनों का दौरा किया या देखा, तो तमाम पुलिसकर्मी अभी भी बिना यूनिफॉर्म पहने हुए दिखाई दिए। जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जरूरी नहीं है कि हर बार यूनिफॉर्म पहना जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम यूनिफॉर्म पे रहते हैं तो जो अपराधी रहते हैं उनको ये जानकारी हो जाती है कि पुलिसकर्मी यहाँ खड़ा है, तो शायद अपराध को अंजाम नहीं देता। तो लिहाजा हमने यह भी कहा है कि ये तो वही हुआ जो पुलिसकर्मी या पुलिस महकमा चाहता है, अपराधी को अपराध नहीं करना, यही तो मकसद है मुंबई पुलिस कमिश्नर का। तो उन्होंने कहा कि इस पे अब धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म पहना जाए। कोशिश करेंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे। लेकिन जो ग्राफ लगातार वो जो तेजी से बढ़ रहा है उसके लिए धीरे धीरे की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो फौरन तत्काल जो निर्देश आया उसके पालन करने की जरूरत है। जनता तभी अपने आप को सेफ समझेगी और जो अपराधी हैं उनके बीच भी तभी सख्त संदेश जा पाएगा। क्या लगता है कि जो बात कही गई कार्रवाई की, वैसी कुछ कार्रवाइयां भी सामने आ सकती हैं? क्योंकि जब कोई नया कानून लागू होता है उसको पालन कराना एक बड़ी चुनौती होती है।